मैं इस समय मौजूद हूँ कैंट विधानसभा की टेढ़ीपुलिया इलाके में, जहां पर पूर्व मंत्री ब्रजेश पाठक की पद यात्रा का कार्यक्रम लगा है और इस कार्यक्रम में तमाम सारे उनके जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जमीनी लोग हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ जुटाई है, गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस गाजे बाजे के साथ और इस भीड़ के साथ ये संकेत दे रहे हैं कि 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को लखनऊ में जो मतदान होना है उसमें ब्रजेश पाठक की जीत यहीं से ये निर्धारित कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। हमारे साथ डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष मनोज राय जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डीएवी के पूर्व अध्यक्ष मनोज राय जी से पूछूंगा, मनोज राय जी, ये गाजा बाजा, ये भीड़ 23 तारीख को, जो आने वाली 23 तारीख को मतदान हो रहा है, क्या ब्रजेश पाठक की जीत को आप सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करेंगे जीत की तो ये जीत नहीं होगी, ये अब तक की इतिहास बनने वाला है। और इतिहास सिर्फ इसलिए बनेगा कि हम लोग की राजनीति अब दलितों के, अब पिछड़ों की तरफ चल चुकी है। अब दलित और पिछड़े जब एक साथ होंगे तो रिकॉर्ड बनेगा और इतिहास बनेगा। हमारे साथ डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी मौजूद हैं। सुनील मिश्रा जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, देखो उनके क्या विचार है। सुनील जी, बहुत स्वागत है एबीपी 24 न्यूज पर। 23 तारीख को मतदान, भीड़ बढ़िया दिख रही है, पद यात्रा आपकी कामयाब दिख रही है, गाजा बाजा भी है, मंत्री जी भी गदगद नजर आ रहे हैं। 23 तारीख को क्या मंत्री जी की जीत, जैसा कि बड़े भाई कह रहे हैं, जीत तो सुनिश्चित होगी, इतिहास रचा जाएगा, क्या कह रहे हैं आप? पहले मतदान फिर जलपान। माननीय मंत्री जी हम लोग के बीच, क्योंकि लखनऊ में पहले मध्य विधानसभा में भी विधायक रह चुके हैं और उन्होंने पूरे लखनऊ के लोगों को, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, किसी के भी काम के लिए कोई भी आया उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया और सारा लखनऊ मंत्री जी के लिए एकजुट होकर कैंट विधानसभा की ऐतिहासिक जीत के लिए आज उतर आया हुआ है। और आपको ये नजर आएगा 23 तारीख के चुनाव के बाद में कि हम लोग एक एक मत को घर से निकालने के लिए एक एक दृढ़ संकल्पित लोगों के साथ लगे हुए हैं, जिससे कि मंत्री जी की जीत कैंट विधानसभा में जो अभी तक की रिकॉर्ड बनने जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस कैंट विधानसभा की जीत का इतिहास बनने का काम कराएंगे हम लोग। इसी के साथ हम लोग सभी लोग मिलके, हमारे साथ अधिवक्ता नेता सचिन दत्त तिवारी जी मौजूद है। मैं सचिन जी से जानने की कोशिश करूंगा। सचिन जी, चल रहा है ये विधानसभा में जो जनता का एक जोश दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच जोश दिखाई दे रहा है, इस जीत को, जो आने वाला 23 तारीख को मतदान होने जा रहा है, इसको जीत में, बल्कि ऐतिहासिक जीत में कैसे आप तब्दील करेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत करा दूं कि यहाँ चुनाव जीतने के लिए नहीं, रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जनता की भावना में ब्रजेश पाठक मंत्री नहीं, ब्रजेश पाठक एक भाई है, किसी का बेटा है और किसी का सब कुछ है, नेता है। और आपको मैं बता दूं कि ब्रजेश पाठक इस कैंट विधानसभा क्षेत्र से जीत का वो रिकॉर्ड बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता देखेगी कि कैंट की जनता ने किस तरह से एक अपने भाई को रिकॉर्ड मतों से जीत कराई है। पूरा बार जो है ब्रजेश पाठक की जीत और उसके लिए प्रयासरत है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। यहाँ का माहौल, यहाँ का सब कुछ आपका प्रतिष्ठित चैनल दिखाएगा और जनता देखेगी कि किस तरह से ये चुनाव ब्रजेश पाठक ने, कैंट की जनता लड़ रही है। अवनीश दीक्षित जी मौजूद है हमारे साथ। अवनीश दीक्षित जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार एसोसिएशन का, अधिवक्ताओं का भी एक बड़ा योगदान रहता है चुनावों में। बिना, कहते हैं कि बिना अधिवक्ता के ये जो तीसरी स्टेट है, इसके बिना कहीं कुछ संभव नहीं हो पाता है राजनीति में। राजनीति से पहले या राजनीति के बाद, सरकार बनने से पहले या सरकार बनने के बाद अधिवक्ताओं का खासा रोल रहता है। अवनीश दीक्षित जी, हानि जी, निकले में आपका, कैसे इस जीत को संभव बनाएंगे? भैया लोग कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत है, कैसे संभव बनाएंगे? इस पूरी कैंट विधानसभा में जितने अधिवक्ता हैं कैंट विधानसभा के अधिवक्ताओं के द्वारा एक एपीसन रोड पर वृंदावन गेस्ट हाउस में बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरी कैंट विधानसभा के समस्त अधिवक्ताओं ने ब्रजेश पाठक जी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लिया था। आज अधिवक्ता समाज उसी अपने संकल्प पे दृढ़ निश्चय करके अडिग है कि अधिवक्ता समाज की तरफ से इस पूरे लखनऊ जनपद में ब्रजेश पाठक जी की जीत सर्वाधिक वोटों से होगी। सर्वाधिक वोटों से ब्रजेश पाठक जी को जिताया जाएगा। इसके लिए पूरे जितना काम उन्होंने, ब्रजेश पाठक जी ने कानून मंत्री रहते हुए अधिवक्ताओं के हित में किया है,
लोकल बॉडीज को, लोकल बॉडी लखनऊ बार, सेंट्रल बार को, दोनों बारों को उन्होंने पैसा देने का काम किया है। प्रदेश में अधिवक्ताओं के हित में जितना काम माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कानून मंत्री रहते हुए किया है, उतना आज तक की पूर्व किसी भी बल्क में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां हुई नहीं, बल्क में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां आई। ये काम जो नहीं सरकार में होती है, लेकिन एक ऐसा जबकि बड़ा विरोध था और ऐसे में वकीलों को अचानक जो है मंत्री जी ने बढ़िया तरीके से प्लेस करने का काम किया है, इससे भी आवाजें उठी विरोधियों की। आप देखिए इसमें ऐसा है कि समाजवादी सरकार में 1764 सरकारी वकील नियुक्ति किए थे। उसमें जैसे एक उन्होंने बाराबंकी से पान वाले को सरकारी वकील बना दिया, उसका राहुल यादव नाम था। इसी तरीके से उन्होंने तमाम जो वकील समुदाय से लोग नहीं थे उनको उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कानून मंत्री रहते जो वकील हैं, जो योग्य हैं, जो उस पद के योग्य थे, जिन्होंने सरकारी वकालत को एक आयाम तक पहुंचाया, उन वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया, ना किसी जात के और ना भाव के। यानी कानून मंत्री जी के राज में पानवाला जो है वो वकील नहीं बना, योग्य आदमी वकील बना। नोट किया जाए, योग्य लोग ही सरकार में सरकारी वकील बने। और इसी बीच हमारे साथ व्यापारी नेता अविनेश शुक्ल जी मौजूद हैं। बड़ा जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, वकीलों में, व्यापारियों में। कैसे आप इस जीत को संभव बल्कि ऐतिहासिक जीत में बदल लेंगे? हम लोग नेता जो ब्रजेश पाठक है, एक इन पे कहावत सिद्ध होती है, ये नेता है जिनका 24 घंटे खुला है फाटक, वो है ब्रजेश पाठक। वाह भाई, वाह भाई, वाह। मैं कहूंगा इस लाइन को दोहराइए, हमारी जनता जो कि देश प्रदेश सुन रहा है आपको। ये नेता जिनका 24 घंटा खुला रहा है फाटक, वो नेता है ब्रजेश पाठक। क्या बात है? ब्रजेश पाठक जी लोकप्रिय नेता है, जन जन के नेता है, हम लोगों के छात्र नेता भी रहे हैं एक जमाने में, और विधायक रहे, मंत्री, सबका काम के सबके सुख दुख में शामिल होने का कार्य किया है। तो कैंट की जनता चुनाव लड़ रही, न कि ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। एक मत ब्रजेश पाठक के पक्ष में गिरेगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि 23 तारीख को कमल का फूल का बटन में दबा के भारी बहुमत से विजय बनाए। आपकी बार 1 लाख पार, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। सीटें हम 300 के ऊपर। नाम भाई साहब? जी, नाम अश्विनी कुमार पांडे। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और जैसा युवाओं का उत्साह दिख रहा है प्रदेश में, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 300 के ऊपर जा रही है फिर इस बार, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और कैंट विधानसभा, हमारी जो कैंट विधानसभा है, यहाँ का प्रत्याशी कम से कम 1 लाख वोटों से अधिक मतों से विजयी होगा। तो ये देखा आपने, रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का संकल्प है। चाचा कुछ कह रहे हैं, मैं देख लूं। मैंने आपका विष्णु कुमार गुप्ता जी, और मैंने 3 महीने पहले ही निकाल दिया 75 into 3 225 प्लस कहाँ तक जाएगा? 300 तक। ये कैंट क्षेत्र के है, ये 3 महीने पहले मैंने पानी में थ्रो कर दिया था आजमनगर में जाके दर्शन कीजिए। तो ये टेढ़ी पुलिया की ये कैंट विधानसभा की जनता है। देखिए आप किस तरीके से जोश है, जनता में जोश है ये जिताने के। हमारे साथ ब्राह्मण नेता मौजूद है। समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि जब ब्राह्मणों की हत्याएं हुई प्रदेश में, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि ब्रजेश पाठक जी ने कतई कोई ब्राह्मणों की आवाज नहीं सुनी। ब्राह्मण नेता मौजूद है, जवाब इस विधानसभा से ये देंगे, बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, उत्पीड़न हुआ था। कभी भी भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं हुआ है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कोरोना काल में एकमात्र मंत्री ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक जी थे, जिनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए थे। उन्होंने हर व्यक्ति का, हर समाज वर्ग के व्यक्ति का कोरोना काल में मदद की है। और इस कैंट विधानसभा में हमें वरदान के रूप में ब्रजेश पाठक जैसा प्रत्याशी हमें मिला है, जो सारे वर्ग के लोग रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम कर रहे हैं। और हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिताकर उसको विधानसभा भेजेंगे। और देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में मंत्री जी का जो काम है वो सराहनीय है। ऐसा काम, चैलेंजिंग काम, सीएमओ को फटकारना, डीएम को फटकारना और व्यवस्था बनाना, ये काम तो उन्होंने किया है। इस विधानसभा में पहली बार आए हैं मंत्री
मंत्री जी, कैसे आप बनेगा और इस जीत को ऐतिहासिक जीत कैसे बनाएंगे? पूर्व में विधानसभा जब प्रत्याशी बनते थे तब भी हमारे संपर्क में थे और उन्होंने हमारे समाज के लोगों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। ब्राह्मण समाज के लोगों को पेशेवर जो अधिवक्ता थे हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर थे उनको समाज में लेने का काम किया है और हम लोग का सामंजस्य आज से नहीं विगत जब पूर्व काल में मंत्री रहा तब से है और हम लोग ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मंत्री जी को जिताने का काम करेंगे। और मनोज राय जी मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे फिर जानने की कोशिश करेंगे। अब ये चूंकि कार्यक्रम लगभग तैयार है और मंत्री जी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो यहाँ पद यात्रा है ये किस प्रकार से संपन्न होगी और कैसे इसको ये लोग कामयाब बनाएंगे, क्योंकि भीड़ तो भारी संख्या में, मैं अभी अपने कैमरामैन से कहूंगा घुमाकर एक बार भीड़ दिखाएं। भीड़ लगातार आवाज से हम लोग कवर कर रहे हैं और गुरुद्वारा उसके बाद कवर किया है, फिर सत्संग आश्रम कवर किया है और हम अब यहाँ पहुंचे हैं टेढ़ी पुलिया चौराहे पर। कैसा कार्यक्रम है और कब तक ये चलेगा और कैसे इसको आप लोग संपन्न करेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो आलमबाग श्रृंगार नगर से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहे तक जाएगा और जहां तक भीड़ की बात रही, ये भीड़ का लगभग 1/100वां हिस्सा है जो आपको दिख रहा है अभी। जब ये भीड़ एक जगह समाहित होगी तो ये बिल्कुल सागर का ये भीड़ जहाँ जहाँ पार्ट में हम सब जगह कवर करके, सत्संग आश्रम भी हम गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं, मंत्री जी की आवाज से हमने कवर करना, आज हमने ये संकल्प लिया है कि दिन भर मंत्री जी को साथ देंगे। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने कहा कि अब ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि अब ये चुनाव गरीबों का, दलितों का और जो निर्धन है उनका हो चुका है और चुनाव जनता लड़ेगी। अब तो निश्चित रूप से एक इतिहास बनेगा और हम निश्चित रूप से जीत करके एक इतिहास बना के आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये कैंट विधानसभा के लोग हैं, कैंट विधानसभा में मौजूद है। ये कैंट विधानसभा भैया क्या कह रहे हैं बताइए? आनंद कुमार बिष्ट, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। हमारी जीत जो है ऐतिहासिक जीत होगी और शायद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी, ये आपसे वचन देते हैं। तो ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, व्यापारी समाज के लोग हैं। वैभव मिश्रा जी मौजूद हैं होटल एसोसिएशन से, मैं देखूं क्या कह रहे हैं। क्या है वैभव जी? देखिए, मैं एक व्यापार संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ। पिछली बार ब्रिजेश भैया हम लोग के मध्य से चुनाव लड़े थे और जीते भी। उन्होंने हमारे मध्य के लिए काम किया। आज हमने उनको अपने कैंट में की जनता ने चुना है इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा काम किया है, एक गुंडा मुक्त सरकार बनाई है और वो हमारे ऊर्जा के प्रतीक है। हर वर्ग, हर आयु का इंसान जब भी उनसे मिलता है उनको एक ऊर्जा मिलती है, चाहे आप उनके पास सुबह जाइए, चाहे शाम को, चाहे रात। वैभव मिश्रा जी जो होटल एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, अध्यक्ष हैं, ये आज का चुनावी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्रजेश पाठक जी भी रंग में नजर आ रहे हैं, उनकी जनता में भी आक्रोश है, जन आक्रोश है। इस पैदल मार्च का लगातार सफर जारी है, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टेढ़ी पुलिया से रथ का कार्यक्रम चालू हो चुका है। अब यहाँ से रथ चलेगा और मंत्री ब्रजेश पाठक जी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये चुनावी हुंकार है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रथ यात्रा के माध्यम से भरने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की इस कैंट विधानसभा ये काफी चर्चित विधानसभा रही है, क्योंकि 2017 में पहली बार यहाँ पर कमल खिला था और लगातार उपचुनाव में 2019 में फिर कमल खिला, अब तीसरी बार, जबकि 2022 में अब जबकि मंत्री ब्रजेश पाठक जी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और ये रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखा दें क्या कह रहा है। इस रथ यात्रा को शुरू कर रहे हैं आप यहाँ से। हम लोग आज माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए यहाँ से रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? क्या देखिए, क्या मैंने जनता के लिए? मैं एक ही बात कहूंगा और बार बार मुझे ये दोहराते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूं जो पार्टी एक अपना वजूद रखती है और सभी समुदायों को मिला के चलती है, किसी एक वर्ग का विकास नहीं करती। तो हम लोगों के लिए एक जो बात कर रहा हूं, मैं बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि अब इतिहास जो रचेगा वो पूरा विश्व देखेगा कि किस तरीके से हम लोग एक इतिहास रचेंगे। मैंने कहा कि जिस हिसाब से जनता आपको पीछे युवा दिख रहे होंगे, वो युवा
आपको दिख पा रहा होगा कि किस तरीके का इतिहास युवा होगा। अपने कैमरामैन से थोड़ा पीछे युवाओं को जरूर दिखाएं। और ये एक मैंने बोला कि 1/100 हिस्सा ये भीड़ है। अभी आगे चल के ये एक समुंदर का रूप लेगा। अभी मैंने आपको बताया कि हम सब एक इतिहास रचने का काम करेंगे। जैसा देख रहे हैं आप लोग, काफी उत्साह है भीड़ में। और ब्रजेश पाठक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का रथ ये निकल पड़ा है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए किस प्रकार से भीड़ है। और ये जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है ये भीड़ नहीं है, ये विजय संकल्प की भीड़ है और एक ऐतिहासिक जीत की ओर लखनऊ की ये सीट अग्रसर है। ये उत्साहित कार्यकर्ता कह रहे हैं लगातार कि प्रदेश में इस बार ब्रजेश पाठक की जीत जो है वो इतिहास रचेगी, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। और जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, भीड़ दिखाएं जनता को। भीड़ उत्साहित है, भारी संख्या में भीड़ है, भीड़ उत्साहित दिख रही है, कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। और इस जोशीले जो ये रथ यात्रा निकली है जोशीली, इसमें लगभग सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की है। सबका एक ही स्वर में कहना है कि ये जीत नहीं होगी, ये ऐतिहासिक जीत होगी, पूरा प्रदेश देखेगा। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में ये पहली ऐसी जीत होगी जिस जीत को उत्तर प्रदेश सहित पूरा भारत याद करेगा। और मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, मैं बात करूंगा क्या कुछ है। भीड़ बहुत जुटा दी है भैया आपने। एक बात तो है, ये भीड़ नहीं है, इसको ये मान कर ये राजतंत्र है। ये दिखा रहा है कि युवा जो है पूरी तरीके से धर्म और जाति से उठ करके भाजपा के साथ आ चुका है और राष्ट्र निर्माण में पूरी तरीके से युवाओं का योगदान होगा। बिल्कुल। आपने जब अभी टेढ़ी पुलिया चौराहे पर मुझसे कहा था, बहुत कम संख्या में लोग थे कि ये भीड़ जो है आगे जैसे जैसे बढ़ेगा जुड़ेगी और ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी और वोट इतिहास में परिवर्तित होगा। भैया मैं मान गया, भीड़ तो दिख रही है, मान गया। भीड़ तो दिख रही है, भीड़ तो दिख रही है, भीड़ तो दिख रही है। भीड़ के बाद 23 तारीख को क्या ये भीड़ इतिहास रच पाएगी? बिल्कुल, और इतिहास ही नहीं रचेगी। ये राष्ट्र निर्माण का काम होगा और देश को आगे बढ़ाने का काम होगा, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम होगा, हमारे गरीबों और दलितों को आगे बढ़ाने का काम होगा। मैं चाहूंगा कि योगी जी जिस तरीके से, मैं एक बात और कहूंगा, जो योगी जी ने बुलडोजर चलाया है वो बुलडोजर लगातार अभी रिपेयर हो रहा है और वो बुलडोजर फिर चलेंगे। ये 10 तारीख के बाद बुलडोजर फिर चलेगा। बुलडोजर तो सब सर्विस पे गए हैं, सर्विसिंग हो गई, और सर्विसिंग हो गई और 10 तारीख को फिर से वापस आ रहा बुलडोजर। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, अंतिम सवाल, कितनी भीड़ का अनुमान था और कितनी भीड़ जुट गई है? देखिए, भीड़ तो आप देख पा रहे होंगे, अपने कैमरामैन को कहिए कि एक बार भीड़ दिखाए। मैंने पूरी भीड़ कवर की है, मैं फिर कहूंगा एक बार कैमरामैन मेरे आगे आए, मेरे दोनों कैमरामैन भीड़ को दिखाए। भीड़ जो है ये भीड़ नहीं है, हुजूम है, काफी बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। और जैसा कि उत्साह दिख रहा है कार्यक्रमों में, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, ये सभी रथ भी भरा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ ये भीड़ किस तरीके से 23 तारीख को मतदान करेगी और ब्रजेश पाठक को कितने अंतराल से विजयी बनाएगी, 23 तारीख का इंतजार करेगी। ये रथ यात्रा जो लगातार हम कवर कर रहे हैं, एबीपी न्यूज 24 कवर कर रहा है। इस बीच हमारे साथ इस रथ पर एक नया चेहरा चला है, पम्मी तिवारी जी है, ये पार्षद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये जो जन सैलाब उमड़ा है 23 तारीख को, किस प्रकार की जीत का आप लोगों को अनुमान है? ऐतिहासिक जीत है, लखनऊ के सार्वजनिक वोटों से जीतने वाली ये सीट होगी। कम से कम 1.25 लाख वोटों से ब्रजेश पाठक जी इतिहास बनाने जा रहे लखनऊ। भीड़ बहुत दिख रही है, जोश भी बहुत दिख रहा है। अनुमान था ये या आपको लग रहा था इतने ही लोग जुड़ेंगे या कम लोग जुड़े हैं? अनुमान क्या है? भरपूर लोग उनको सहयोग। लगभग कितनी भीड़ है तिवारी जी? लगभग हमारे हिसाब से इस समय कोई और शोर का पता नहीं है। तिवारी जी कह रहे हैं
पार्षद हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कोई ओर छोर का पता नहीं है, गिनती नहीं हो सकती है। ये हकीकत है, सत्य है कि भीड़ असंख्य है। ये एबीपी न्यूज भी इसकी पुष्टि करता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, गिनती में नहीं है। जिस प्रकार से ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये रथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि प्रदेश में ये ऐतिहासिक जीत होगी। अवनीश जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज जी भी रथ यात्रा पर सवार हो चुके हैं, जनसैलाब फैला हुआ है। अब आप इस समय पल पल की रिपोर्टिंग कर रहा है एबीपी न्यूज 24। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? पंकज सिंह जी नोएडा में भी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। आज वो लखनऊ में आके ब्रजेश पाठक जी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। माननीय राजनाथ जी के बेटे हैं और राजनाथ जी यहाँ के सांसद हैं, तो उनको यहाँ पर ये देख के खूब प्रसन्नता हो रही है कि किस तरीके का हुजूम माननीय राजनाथ जी ने जिस प्रत्याशी को भेजा है कैंट में, उसके लिए हुजूम निकल पड़ा है। आज ही जीत सुनिश्चित लग रही है कि ये जो जनमानस जिस तरीके से उमड़ा हुआ है, वो 10 मार्च से पहले जो जीत होनी चाहिए उसको दर्शा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, ठीक पीछे मेरे गाड़ी लगी हुई है ब्रजेश पाठक का पूर्व जो मंत्री हैं उनकी, और उनके साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह जो नोएडा से प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ रथ पर सवार है। काफी जोश दिख रहा है। मैं कहूँगा दिखाइए ये जोश, किस तरीके की भीड़ है और किस तरीके का जोश है। लोग काफी भारी संख्या में उमड़ा है। ये जनसैलाब 23 तारीख को ये जनसैलाब तय करेगा कि क्या होने वाला है। 23 तारीख का इंतजार है। मतदाता जो भीड़ दिख रही है, क्या अब ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी और किस तरीके से ब्रजेश पाठक अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे। और देख सकते हैं आप ये काफिला किस तरीके से बढ़ रहा है। जुलूस भारी संख्या में है, भीड़ भी दिख रही है यहाँ पर। ये ब्रजेश पाठक का जुलूस है। चुनाव से 2 दिन पूर्व ये जुलूस निकाला गया है। ये भीड़ देखिए किस तरीके की भीड़ है। जिंदाबाद जिंदाबाद है, कितना उत्साह है, कितने लोग हैं, कितना उत्साह है। ये उत्साह देखते हुए हमको लग रहा है। और आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि गाड़ी पर पंकज सिंह भी मौजूद हैं। नोएडा से प्रत्याशी हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री के बेटे हैं, वो भी इस रथ पर सवार हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ उत्साहित कार्यकर्ता मौजूद है। मेरा नाम गौरव उपाध्याय है। खेत की जनता की जो मेन समस्याएं थी, जिनमें मिलर और रेवड़ी वाले थे, उन सभी को आश्वासन दिया गया है कि ना तो उनको नगर निगम परेशान करेगा और सभी को नगर निगम में स्थायी रूप से आवंटनों को पट्टे मिलेंगे, जिससे वो अपना रोजगार कर सकते हैं और अपनी आजीविका बगैर किसी शासन प्रशासन की परेशानी के चला सकते हैं। मैं आप सबको गौरव जी, कितनी भीड़ लगभग है इस समय? हमारे पास 8.5 से 10 हजार लोगों की भीड़ है। यहाँ पे 8.5 से 10 हजार लोगों की भीड़ है और जगह जगह पे कार्यकर्ताओं ने जलपान की व्यवस्था करी है, जहाँ पे 100 से 200 लोग एक जगह इकट्ठा है। 23 तारीख को मतदान है आपके यहाँ। 23 तारीख को कितना आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैंट विधानसभा से इस विधानसभा पर पहली बार ब्रजेश पाठक जी आए हैं आप लोगों के बीच। किस तरीके का उत्साह तो बहुत दिख रहा है, भीड़ भी खूब दिख रही है। कैसे आप इन्हें जिताएंगे? हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सड़कों पर जाते हैं, अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो फिर आपको भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता और उसके नेता मिलेंगे। 5 साल इलेक्शन के बीच में भी सिर्फ वही के वही मिलते हैं। तो ये जो भीड़ है, ये आम जनमानस है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के। ये फ्री में यहाँ पे सिर्फ जनसेवा के लिए आए हैं और बताना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। भाजपा का 100% मतदान कैंट विधानसभा क्षेत्र में ब्रजेश पाठक के 3 नंबर क्रमांक में होगा, जिसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हर घर से हर वोट निकलेगा और सिर्फ ब्रजेश पाठक जी को मिलेगा, क्योंकि आएंगे तो योगी जी ही। ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। गाड़ी पर ब्रजेश पाठक सवार है, उनके साथ गाड़ी पर पंकज सिंह भी सवार है। ये भीड़ जो काफिला है, ये बड़ा लंबा है, काफी ज्यादा भीड़ है। इस भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। कार्यकर्ता उत्साहित है, काफी उत्साह दिख रहा है। ये जनता की जो भीड़ है, जिस तरीके से ये उमड़ी है,
जन सैलाब है, एक तरीके का जन सैलाब दिख रहा है। बताइए ये जो भीड़ है ये बहुत बहुत उत्साहित लग रही है। 23 तारीख को ये उत्साह बरकरार रहेगा। ये उत्साह आपको 23 तारीख के बाद 2024 और 2027 तक दिखेगा। ये उत्साह हमारे देश प्रेम का है, ये उत्साह हमारे भारतवर्ष के प्रेम का है और ये ब्रजेश पाठक भैया का प्यार है, जो हम लोगों के प्रति उनका प्यार है, ये उसका रिवॉर्ड हम लोग दे रहे हैं। आपके साथी सहयोगी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा मार्जिन से कोई चुनाव नहीं जीते आज तक। इससे ज्यादा मार्जिन से उत्तर प्रदेश में और कैंट विधानसभा में आज तक इससे बड़ी जीत किसी ने नहीं जीती होगी, ना भूतो ना भविष्य में। ये देखिए जिस तरीके से उत्साहित कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये बता रहे हैं जनमानस उमड़ रहा है भाजपा को लाने के लिए, योगी को लाने के लिए, ये जनता की भीड़ है। देखिए ये ब्रजेश पाठक जी 1 लाख सीटों से जीत रहे हैं इस मार्जिन से, और योगी जी की सरकार पूरा बनने जा रही है। और देखिए ये सारे कार्यकर्ता ब्रजेश पाठक की जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। ये भीड़ बता रही है कि हम कैंट से कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये सभी लगभग सारे लोग देखिए सबका एक ही कहना है 300 प्लस, यूपी में 300 प्लस सीट आएंगी। में उत्साह दिख रहा है। इस भीड़ कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से भीड़ में उत्साह है काफी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये भीड़ काफी उत्साहित है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लखनऊ में अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं, जितने भी रोड शो हुए हैं, उनकी संख्या से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। और ब्रजेश पाठक जी भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर जो जीत होगी कैंट विधानसभा से, ये इस बार प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। 1 लाख से अधिक वोटों से विजय होगी। यहाँ जीत हार का मतलब नहीं, 1 लाख से अधिक वोटों से जीतना है। देख रहे हैं ये चुनाव हमारे मंत्री बनने का ब्रजेश पाठक का नहीं, इस बार चुनाव जीतने का उप मुख्यमंत्री हमारे ब्रजेश पाठक। लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीट है, सबसे बड़ी जीत कैंट विधानसभा में हमारे भैया ब्रजेश पाठक। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग, अब इसके बाद हम देखेंगे इस विधानसभा का और क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। ये 10,000 लोगों की रैली निकल रही है। ब्रजेश पाठक जी की अब की ऐतिहासिक जीत होनी है। 1 लाख से कुछ महिलाएं भी हमारे साथ आ गई हैं। ये भीड़ काफी संख्या में भीड़ दिख रही है। भैया 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। आप इसी विधानसभा से हैं? कैंट विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होगी है। कौन कहता है कि कमल के फूल में खुशबू लेते, कमल का बटन दबा के देखो सारा हिंदुस्तान महक जाएगा। इसी तरह आज सारा हिंदुस्तान महक रहा है। सबका विकास इस रैली में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी यही अपील है कि जो बातें ले जाना भूल, और कमल का फूल गाना बोलते हैं सारे कमल का फूल, राज तिलक की करो तराई, आए हैं भगवान धारी ऐतिहासिक जीत के लिए। महिलाओं में जोश है, उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, किस तरीके से इनके अंदर उत्साह है। ये हमारी मंडल अध्यक्ष मनोरमा राजपूत कैंटू से, हम उनके महामंत्री रेणु दीक्षित, हम लोग बहुत खुश हैं और हमारी पूरी टीम महिलाओं के साथ आए। इस भीड़ का उत्साह और इस भीड़ की संख्या ये बता रही है, ये दर्शा रही है कि किस तरीके से अपने प्रत्याशी के साथ ये जनता है। और आज ब्रजेश पाठक जी गाड़ी पर सवार हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह जो नोएडा से प्रत्याशी हैं, वो भी रथ पर सवार हैं। भीड़ में उत्साह है, जोश है। लोग किस तरीके से बहुसंख्या के रूप में अपने घरों से निकले हैं। सड़क पर एक तरीके का जाम का माहौल है। और देखिए ये उत्साह देखिए, ये उत्साह है दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ से और आगे तक कई किलोमीटर का ये जाम है, ये भीड़ है, ये दिखाई दे रही है। भीड़ में आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, ब्रजेश पाठक की सबसे बड़ी जीत होगी। पूरे यूपी में 1 लाख से ऊपर तो तुम जीतेंगे। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा।
गौरव जी देखिए किस तरीके से चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगा रहे हैं। ये न हाथ न हाइसी न साइकिल न करिया, 10 मार्च तो फैलेगा सिर्फ के तरिया। इस बार चुनाव विकास की नीति है, कोई समाजवाद कोई भी परिवारवाद। गौरव जी कह रहे हैं क्रमबद्ध होली मनाएंगे हम, 3 चरणों की होली है, 2 चरणों की 2 बार होली मनेगी, एक बार 10 मार्च को और एक बार 19 और 20 मार्च को। और फागुन वाली होली भी तो है, 3 होली हो गई। फागुन वाली तो होली खेलेंगे हमारे सभी भाई मिलके। इस बार हम ये उत्सव सबको मनाना है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के मतदान करना है, फिर जलपान करना है। कई किलोमीटर लंबी भीड़ है। ये भीड़ अगर इसी तरीके से 23 मार्च को लाइन में लगेगी, कतार में लगेगी, तो निश्चित है इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो जीत होगी ये ऐतिहासिक होगी। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये विजय रथ निकला है भारतीय जनता पार्टी के जो पदयात्रा है। इस पदयात्रा में सुधाकर जी राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कैसा जुलूस है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर कार्यकर्ता इसे विजय रथ कह रहा है और ये दावा कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 विधानसभा के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस विधानसभा को इतिहास में बदलने जा रही है। क्या कहेंगे आपके लोग दावा करेंगे? देखिए, ये आप जनसभा देख के आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखकर कितना उत्साह है लोगों में, और यह उत्साह 10 तारीख को आपके सामने जीत के रूप में सामने आएगा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी पुनः 300+ का जो बात कह रही है वो 300+ के साथ सरकार पुनः बनाने जा रही है। ये जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं, कैंट विधानसभा की, इसमें किस प्रकार की क्या अनुमान है आपका, कितना मार्जिन आप लोग पैदा करेंगे? देखिए, ये हमेशा से बहुत अच्छी सीट रही है और सुरेश तिवारी बहुत बड़ी चीज से जीतते थे, मगर जो ब्रजेश पाठक जी के आने से एक लोगों में एक अजीब उत्साह है, वो उत्साह आपको आज सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये विजय जो 1 लाख से ऊपर होने जा रही है। लखनऊ की जनता बहुत उत्साहित है, आपका स्वागत कर रही है। लखनऊ की जनता आपका स्वागत कर रही है। किस तरीके से, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या संदेश है आज 2 दिन बना है आपका? देखिए, आज आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के लिए यहाँ लखनऊ कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनमानस ये पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ निकला है और यह संकेत है कि यहाँ के ऐतिहासिक मार्जिन से भाजपा जीतेगी और उत्तर प्रदेश में भी 350 सीटें लेकर हम सब लोग आएंगे। पंकज सिंह का कहना है ये ऐतिहासिक जीत है और वाकई जो जनसैलाब उमड़ा है वो दिख रहा है। सर, आपका मैसेज कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आज सड़कों पर उतर करके दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ आ रही है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए।